40 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं अंदर। जज्बाती क्यों ना हो, मेरे जज्बात को आप कैसे कह सकते हैं झूठा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त कराची में गुल प्लाजा, जो गुल प्लाजा कभी था अब तो ज़ाहिर है उसके सिर्फ आसार हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं। और इस कदर बदकिस्मती की बात यह है कि आज भी हमने देखा कि हुक्मरानों की और हुक्मरान जमात की बेहिसी और बेज़मीरी अपने उरूज पर है। हम सारे अपने अपने तौर पर आवाज़ उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। मेरा एक नुक्ता नज़र है और मेरा ये मौक़िफ़ है और मेरी दरख्वास्त है पूरी कौम से, हुक्मरानों के जो फैलाए हुए कुछ जुमले हैं ना, उनमें से एक बदतरीन जुमला ये है कि जी सानेहात पे सियासत नहीं करनी चाहिए। ये इस सवाल से बचने से, इस बात से बचने से कि आप इनका गिरेबान ना पकड़ें, आप इनसे सवाल ना पूछें, आप इनसे ये ना पूछें कि ये सानेहे के जिम्मेदार आप हैं, ये जो कत्ल हुए हैं इनके कातिल आप हैं, इसलिए ये अपने गुमाश्तों के जरिए बार बार इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के जुमले आप तक पहुंचाते हैं कि जी सानेहात पे सियासत नहीं करनी चाहिए। आपने इस कौम को कितनी मुश्किलात में डाला है, 2 दिन बाद कोई एक और मुश्किल पड़ेगी और ये सारे कैमरों का रुख, सारे सवालों का रुख उस इशू की जानिब मुड़ जाएगा। तो आज मौका है सवाल करने का। आज जब ये इमारत जलती हुई खड़ी है, हम पूछेंगे कि किसी जंगल बेआबान में नहीं, कराची शहर के ऐन वस्त में, जहां से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर गवर्नर हाउस है और जहां से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर चीफ मिनिस्टर हाउस है, जहां इस वक्त भी शहनशाह मुअज़्ज़म आली जना जहां पनाह हमारे हुक्मरान बेहतरीन नर्म और गुदाज माहौल में ठंडे दफ्तरों के अंदर इस आग की तपिश से बहुत दूर टीवी पर ये सारे मनाजिर देख के कौम को और आपको हमें गालियां दे रहे हैं। हम सवाल करेंगे कि आप जिम्मेदार थे। हम पूछेंगे कि कोई स्कीम 33 या माड़ीपुर की बात नहीं है, कराची के एम.ए. जिनाह रोड का गुल प्लाजा है जो कराची की अलामत समझा जाता है, कराची का सिंबल था, उसे आग लग गई और अब भी 40 लाशें इस वक्त मौजूद है इस इमारत बिल्डिंग के अंदर। और अगर हम सवाल करें तो आप कहें कि जी सानेहात पे सियासत नहीं करनी चाहिए। हम अंदर गए, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी ढारस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो कि मेयर साहब के साथ तशरीफ लाए थे, गार्डों के साथ और अपने गुंडों के साथ, वो आके खड़े हो गए कैमरों के सामने। हमने कहा माकूल आदमी लगता है, कोई वेस्ट कोट वगैरह कोट शोट पहना हुआ है। पहला जुमला, गोल्डन मार्केट में, टेम्बर मार्केट में इस तरह का सानिया पेश आया है। हमने तमाम गोल्डन मार्केट को नए सिरे से बना के दिया और तमाम लोगों के बिजनेस को फाल किया। इसी तरह टेम्बर मार्केट में भी यही हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इन दोस्तों को, अपने इन भाइयों को किसी लम्हे तनहा छोड़ने के सवाल तो ये है ही नहीं ना। सवाल तो गुजारिश ही है, वो जिस माँ का बच्चा मर गया वो वापस ला दीजिए, तो नहीं सवाल होंगे। अगर वो बच्चा वापस नहीं आ सकता तो हम पहले तो उसकी बात करें, माल दौलत से वो आता रहेगा। ठीक है, हमें मेरी बस सही बात, सही है मेरी बात। और कम से कम किसी और माँ का बच्चा आइंदा ना मारा जाए, उसके लिए कुछ बता दीजिए कि क्या करेंगे आप। ये दरख्वास्त है आपके इन अल्फाजों से अगर किसी के माँ का बच्चा वापिस आ सकता नहीं आ सकता, तो आप यकीनन ये जज्बाती अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में आप इसका रुख दूसरी तरफ ना बढ़ें। सवाल भी ना करें। नहीं, आप सवाल किससे कर रहे हैं? हुकूमत से सवाल करेंगे, हुक्मरानों से सवाल करेंगे। और क्या सवाल करेंगे? उनसे पूछेंगे कि आपके पास क्या इंतजाम था कि आपके शहर के मरकज में, जहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर गवर्नर हाउस है, 2 किलोमीटर दूर सीएम हाउस है, उस मरकज में आप लोगों की जानें नहीं बचा सके। आपके पास कोई निजाम मौजूद नहीं है कि यहाँ पे आग बुझाई जा सकती बर वक्त। आपके पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि आपने कोई चेक एंड बैलेंस रखा होता है इस इमारत के ऊपर, कोई आप यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। ये सवाल भी ना करें। ये सवाल करने में भी अगर बादशाहाने मुअज़्ज़म को कोई तकलीफ गुजर रही है या नागवार गुजर रहा है, जज्बाती क्यों ना हो हुजूर, 40 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं अंदर, आप इससे जज्बाती क्यों ना हो? नहीं, ये जज्बाती क्यों ना हो? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, लफाज आप कौन होते हैं झूठे कहने वाले अल्फाज को? मेरे जज्बात को, मेरे जज्बात को आप कैसे कह सकते हैं झूठा? कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? बुलाया आके कैमरे के सामने बात करना शुरू कर दिया। आप पहले लाशें पड़ी हुई हैं। आप हो कौन यार? अरे यार आप क्या समझते हैं कि ये भिखारी हैं इस शहर के लोग?
کہ جناب ہم نے بولٹن مارکیٹ بھی بنا کے دی تھی تو یہ مارکیٹ بھی بنا کے دیں گے، اور بھائی آپ نے اپنی کوئی جاگیر نیلام کر کے بنا کے دی تھی یا اپنی کوئی جائیداد بیچ کے بنا کے دیں گے، اس قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے بنا کے دیں گے۔ تو میں نے کہا جناب یہ آپ کی بڑی مہربانی، دکانیں بنتی رہیں گی، اس بات کا کوئی جواب دیجئے جس ماں کا بچہ اس وقت جل رہا ہے، جس کی لاش اس وقت شہر کے اندر موجود ہے۔ تو کہہ رہے ہیں آپ جناب خام خواہ جذباتی ہو رہے ہیں، جعلی جذباتی پن آپ دکھا رہے ہیں۔ آپ سے سوال کرنا بھی جعلی جذباتی پن ہے، آپ کی فرعونیت کو ٹھیس پہنچتی ہے، شہنشاہ معظم کی انا کو جو ٹھیس پہنچتی ہے، آپ سے سوال کرنا بھی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ یہی موقع ہوتا ہے کہ حکمرانوں کے گماشتوں سے، ان کے درباریوں سے، ان کے چیلوں سے سوال کیا جائے، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے، لیکن ان سے پوچھا جائے۔ کوئی اس جملے کے دباؤ میں نہ آئے کہ جی سارے ہاتھ پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ کب کریں سیاست یار؟ صرف آپ جب آتے ہیں آپ کو ہاتھ باندھ کے ووٹ دیں ہم۔ اس طرح کے جملوں سے اس قوم کو نکلنا پڑے گا۔ کسی مہذب ملک میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہوتا تو اس مہذب ملک میں نیچے سے لے کے اوپر تک سب کے سب لوگ مستعفی ہو چکے ہوتے ہیں، جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ ان کی فرعونیت ختم نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ اس شہر کے لوگوں کو ہدایت دے، اور اللہ کرے کہ اس ملک کے، اس شہر کے حکمرانوں کو بھی ہدایت ملے انشاءاللہ۔